ठीक, तो हमने पिछले क्लास में बेसिक मैथ्स ही पढ़ रहे थे और बेसिक मैथ्स के बारे में कुछ हमने पढ़ा था। ठीक, आज हम उस क्लास से आगे की क्लास जाएंगे। और देख, मैं बेसिक मैथ्स को हल्के में ना लेना, क्योंकि आईआईटी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सके। आईआईटी मेंस की बात नहीं, एडवांस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है बेसिक मैथ्स पे। ठीक, तो मैं शायद पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में मैं यहाँ पे था। कहाँ पे था लास्ट क्लास में? मैंने ए की पावर एक्स अगर ये बराबर 1 है तो हमने कौन कौन सा केस बनाया था? केस फर्स्ट मैंने लिया था कि अगर ए बराबर 1 हो जाए और एक्स कुछ भी हो। केस मैंने सेकेंड ली थी कि ए बराबर -1 हो और एक्स ए बराबर -1 हो और एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, अगर एक्स, हाँ, ए मेरा -1 है और एक्स बराबर मेरा है p/q। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि p बिलोंग्स करना चाहिए इवन नंबर से। ठीक, केस थर्ड मैंने सही लिया था कि a मेरा कुछ भी हो लेकिन x मेरा 0 होता है। ठीक, तो भी a की पावर x बराबर 1 आएगा। ठीक, मैंने ये 3 केस लिया था। इस केस पे भी आईआईटी ने 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं और शायद अब जेईई मेंस को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। कारण मैं बता रहा हूँ, इसी वर्ष जेईई मेंस ने एक आसान क्वेश्चन पूछ दिया था जो कि बेसिक मैथ्स से था। तो जिसकी बेसिक मैथ्स अगर अच्छा रहेगी तो वो जेईई मेंस को फोड़ सकते थे या एडवांस को, पर जिसकी बेसिक मैथ्स अच्छा नहीं है वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों पर दिक्कत आ सकती थी। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ और वो क्वेश्चन क्या है देखिए आप। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है, आप तब तक इसे नोट कीजिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये है, कहाँ करिए, देख क्वेश्चन मेरे पास क्या है। सो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन ये है मेरे पास कि 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 की होल पावर x² माइनस का 10x प्लस का 21 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ये बराबर है 1। तो सेम कंडीशन आई ना। सेम कंडीशन क्या आई कि a की पावर x बराबर 1, ये कंडीशन आई। तो इसमें हम पहला केस क्या लिए थे कि a मेरा कुछ भी हो और ये नंबर कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। यानी कि a मेरा 1 होगा और x बिलोंग्स टू r, तो कुछ भी आ सकता है। तो हम a की जगह क्या है यहाँ पे 2x², तो हमने क्या लिया 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 1। ठीक, और ये 1 है तो ये कुछ भी रहेगा, इसका पावर 1 कुछ भी, 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही होता है। तो यहाँ से क्या आएगा 2x² माइनस का 5x और 3 इधर आएगा तो 2 बराबर 0। अब देखिए इसको फैक्टर करते हैं, 2x² माइनस का 4x और माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 बराबर 0। अर्थात क्या आ रहा है 2x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x बराबर 1/2 और यहाँ से क्या आ रहा है x बराबर 2। तो यहाँ से मेरा कितना सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन। अब हम केस सेकेंड की बात करेंगे। तो देख केस सेकेंड में क्या आता था कि ये मेरा -1 हो और ये नंबर मेरा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए ना भाई। ठीक, तो देख हम क्या करेंगे, इसको हम -1 के बराबर करते हैं। तो इसको अगर हम -1 के बराबर कर दे अर्थात 2x² नहीं, ऊपर वाला है ना, सॉरी, हाँ 2x² -1 के बराबर 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 बराबर -1 इधर आएगा तो 2x² माइनस का 5x और प्लस 4 बराबर 0। ये आया कि नहीं आया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू लाएंगे तो देख x बराबर क्या आएगा मेरा, 4 दूना 8 और 5x, तो टूटेगा कैसे। चल हम यहाँ से ले आते हैं कि x बराबर ये ले आते हैं, x बराबर -b, तो -b की जगह क्या है 5 प्लस माइनस रूट अंडर b²
तो बी स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है मेरा 2, सी कितना है मेरा 8 है ना, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8 नहीं 4 ए सी कितना 4 था, 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो ये क्या आ गया है, इसका डी ही नेगेटिव है, तो यहाँ से कोई एक्स का वैल्यू ही नहीं आएगा क्योंकि इसका फैक्टर भी नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ से एक्स का कोई रियल फैक्टर ही नहीं आएगा। तो इस क्वाड्रेटिटी का क्या है, डी नेगेटिव है, इसलिए यहाँ से एक्स का कोई वैल्यू नहीं आया, नहीं आया। अच्छा मैंने गलती तो कर दी है, नहीं सही है, कोई फैक्टर नहीं आया। ठीक, अब देख केस 3 हम लेते हैं। केस 3 क्या ले सकते हैं कि ये मेरा क्या हो, ये मेरा ये 1 ये -1, अच्छा ये मेरा 0 हो जाए और ये कुछ भी हो, तो केस 3 में हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस 21 बराबर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 21 बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3x और प्लस का 21 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या आ रहा है, x माइनस का 7 और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले तो माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0, अर्थात x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x बराबर 3 और x बराबर 7। तो कितना x का वैल्यू आया, फर्स्ट केस लिए तो x का 2 वैल्यू आया कि नहीं आया। सेकेंड केस में x इसको जब -1 के बराबर किया, यहाँ से क्या आया, डी नेगेटिव आया, तो x का कोई रियल वैल्यू आया ही नहीं आया, तो ये केस से कोई मतलब ही नहीं रहा। और जब हमने थर्ड केस खोला तो x बराबर क्या है, एक 3 आया और x बराबर 7 आया। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 4 सोल्यूशन, यानी कि x बिलोंग्स कर रहा है मेरे करली ब्रैकेट, एक 1/2 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशन है और 7 सोल्यूशन है ना। ये क्वेश्चन IIT ने पूछ चुका है। ठीक, तो देख हमने क्या किया था, इसमें फर्स्ट किस लिया कि मैंने इसको 1 कर दिया, ये नंबर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है। मैंने इसको सॉल्व किया और x का वैल्यू आ गया। अब हमने क्या किया था, इस नंबर को -1 के बराबर किया था और -1 के बराबर किया था, तो इसका जो अगर x बराबर जो वैल्यू आता है, ये वैल्यू इसमें पुट करने पर ये क्या आना था, ये था p/q के फॉर्म में आता, जहाँ पे p मेरा इवन होता, बस इतना देखना था। लेकिन यहाँ से x का कोई वैल्यू ही नहीं, रियल वैल्यू आया, क्योंकि यहाँ पे d नेगेटिव है, तो यहाँ से x का कोई वैल्यू नहीं आया। अब केस 3 क्या लिया मैंने कि पावर को 0 के बराबर कर दिया, और पावर को 0 के बराबर कर दिया, कुछ भी रहे। हाँ, एक जगह ज़रूर चेक कर लेते हैं कि पावर को 3 रखने पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3 दूना 6, देख नहीं शायद फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देख 3 दूना 3 तिया 9 और 9 और 2, 9 दूना 18, 18 में से 15 गया, तो ऐसे ये पॉजिटिव वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x बराबर 7 रखेंगे, 7 रखने पर ऑल्सो पावर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लेंगे कि इस वैल्यू को रखने पर पावर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, तो मैंने बेसिकली पावर वाली कौन सी बात बताई है। मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से लेता हूँ। पावर मतलब क्या होता है कि देख, जब भी क्वेश्चन में 0 की पावर 0 आ जाए ना, तो ये एक अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है या अनडिफाइंड फॉर्म होता है, जो कि हम लिमिट में क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो मैं इस पर क्वेश्चन लूँगा और वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे मैं वैल्यू को भी रिजेक्ट करूँगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर ये 0 नहीं बन रहा था, अपने आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x बराबर 7 रखने पर भी ये 0 नहीं बन रहा था, आंसर पे अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, वो हम आगे देखते हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं। एक और IIT का खतरनाक क्वेश्चन ले रहे हैं। नहीं बोले ये प्रोफाइल बहुत ही आसान है। अब बेसिक मैथ्स में अपन IIT के 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने पीछे भी किया था और अभी भी 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन करेंगे ही। ठीक, तो बेसिक मैथ्स को कम नहीं आंकना है, बेसिक मैथ्स को अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल IIT इस पर अब फोकस कर रहा है, क्योंकि जब से JEE मेंस 4 बार आया है तो IIT ने पक्का इस पर क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देख अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास ये है कि देख x माइनस 5 नहीं होके x माइनस का 1 है,
x माइनस 1 की होल पावर है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और ये बराबर है 1 के। तो हमने कौन सा केस लिया था? फर्स्ट केस मैंने क्या किया था, इसको 1 किया था, तो केस 1 ले रहे हैं। केस 1 ले रहे तो x माइनस 1 बराबर 1, तो यहाँ से क्या आ रहा है x बराबर 2। अब देख 1 की पावर कुछ भी, x कुछ भी हो तो 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होता है। तो यहाँ से x का मान यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x का मान यहाँ पे डालेंगे तो ये आएगा, x बराबर 2 यहाँ पे डालेंगे तो x बराबर 2 यहाँ पे डालेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 और माइनस 4 और इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस का 4 अर्थात 0। तो कोई बात नहीं, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फानाइट, क्योंकि हमने x माइनस 1 को ना 1 लिया है तो एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फानाइट 1 ही होता है। तो x बराबर 2 डालने पर भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो x बराबर 2 मेरा एक आंसर होगा ना। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या करते हैं कि इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो x माइनस 1 बराबर ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, तो x बराबर क्या आया मेरे पास, माइनस का 1 इधर जाएगा, देख माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आया मेरे पास, 0 आया। अब देख x बराबर 0 आया तो x बराबर 0 यहाँ डाल, x बराबर 0 यहाँ डालोगे तो ये क्या आएगा 3/4 माइनस का। अच्छा हमने क्या बोला था कि a की पावर x में अगर a बराबर -1 ले रहे हैं और x बराबर क्या आ रहा है मेरा p/q आ रहा है, तो p क्या होना चाहिए था, इवन होना चाहिए था। तो यहाँ पे p क्या है, 3 है, जो कि एक क्या है, ऑड है ना। तो इस केस में मेरा ये आंसर x बराबर 0 रिजेक्ट हो जाएगा, तो x बराबर 0 हम आंसर नहीं लेंगे, ठीक। अब हम केस 3 की बात करते हैं। तो केस 3 मेरे पास क्या था कि हमने इसको 0 ले लिया था, ठीक, इसको 0 ले लिया था, तो यहाँ से क्या आएगा देख, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, ठीक, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0 आया ना। अब यहाँ इसको सॉल्व कर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 और 0 से ये गुना हो गया तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 बराबर 0, अर्थात x इंटू एक्स माइनस 3 और -1 x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया 1 और यहाँ से क्या है x बराबर 3, ठीक। अब देख x बराबर 1 रखने पे क्या होगा, x बराबर 1 यहाँ डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा, x बराबर 3 भी डालने पे ये 0 ही देगा, लेकिन x बराबर यहाँ पे 1 डालेंगे तो x बराबर 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 की पावर 0 वाला फॉर्म आएगा कि नहीं, क्योंकि देख x बराबर 1 रहा तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ तो 1 डालने पर ऑब्वियस सी बात है यहीं से तो 1 आया है, इसको सॉल्व करने पर तो 0 आ गया, तो 0 की पावर 0 अनडिफाइंड फॉर्म हो गया, हमने पहले ही बताया था अनडिफाइंड फॉर्म हो गया, ठीक। तो इस केस में हम x बराबर 1 अपना आंसर नहीं लेंगे तो कैंसिल कर देंगे। अब x बराबर 3 डाल, तो 3 डालेंगे तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 की पावर 0 ऑब्वियस सी बात है 1 है, तो x बराबर 3 भी मेरा आंसर होगा और x बराबर 2 भी आंसर होगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या है, x बराबर कर्ली ब्रैकेट 2 और 3, ठीक। 2 आंसर मेरा आ गया ना। दोनों क्वेश्चन IIT ने पूछा है, ठीक। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। चलिए मेरे पास अभी नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक। अब हम नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देख अब एक बेसिक मैथ्स का एक और अच्छा सेक्शन आता है, ठीक। इस अच्छा सेक्शन की ओर से
समझने के लिए हम सबसे पहले अंडर रूट को जानते हैं। ठीक, तो देख, ठीक, तो हम अंडर रूट को जानते हैं। तो देख, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, मैं बता रहा हूँ, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो कि अंडर रूट 16, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि +-4, इसका मतलब क्या होता है +4 ओनली, -4 कभी नहीं होता है। कहीं पे अंडर रूट 4 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है +2, न कि -2, -2 कभी नहीं होता, प्लस का 2 ही होता है। ठीक, कहीं पे अंडर रूट 9 लिखा हो तो अंडर रूट 9 का मतलब होता है प्लस का 3, ठीक, प्लस का 3, न कि माइनस का 3, माइनस का 3 नहीं होता, प्लस का 3 होता है। तो अंडर रूट क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब क्यों है नहीं है वो मैं बताता हूँ। ठीक, तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये जरूर लिख लीजिएगा कि अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक, क्वांटिटी, ठीक, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक, मान ले कि अंडर रूट के अंदर 2 नंबर गया, अंडर रूट ए बी, ठीक, तो ये बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, जब कब, व्हेन एटलीस्ट 2 ऑफ देम, दोनों में से कम एक क्या हो, पॉजिटिव हो, दोनों में से कम एक क्या हो, पॉजिटिव हो, अर्थात व्हेन एटलीस्ट 2 of them one will be नॉन नेगेटिव। ठीक, ये भी बोल सकते हैं वन विल बी नॉन नेगेटिव, दोनों में से कम एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, दोनों नेगेटिव नहीं होगा। मैं कारण दिखाता हूँ। मान ले कि देख कहीं पे लिखा हुआ अंडर रूट ए बी, ठीक, और अंडर रूट ए बी लिखा हुआ है और दो ए मान लेना पॉजिटिव है, ठीक, बी भी पॉजिटिव है। अब देख अंडर रूट के अंदर क्या गया, ये क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, आएगा ना आएगा। अब देख ए मेरा पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। अब मैं दिखा रहा हूँ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ठीक। अब देख माइनस के साथ इसका भी गुना कर दे और इसका भी -1 के साथ गुना कर दे, तो ऑब्वियसली बात है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी अंडर रूट ए भी ही आएगा, आएगा ना आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ, इसको क्या लिखोगे अंडर रूट माइनस ए, इसको क्या लिखोगे अंडर रूट माइनस बी। और हमने बेसिक मैथ्स में जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद थोड़ा सा आइडिया लिया था, तो अंडर रूट माइनस का 1 क्या होता है, ये होता है आयोटा, होता है ना, होता है। तो यहाँ से देख हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट ए, और इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट -1 अंडर रूट बी। अब देख अंडर रूट -1 कितना होता है आयोटा, और ये क्या होता है अंडर रूट ए बी, ये अंडर रूट -1 क्या होगा आयोटा अंडर रूट ए बी, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है मेरा -1 होता है। अरे यहाँ पे भी आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा, आएगा ना आएगा। तो यहाँ से क्या आया माइनस का रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, जो कि किसके बराबर है, माइनस के रूट ए बी के बराबर है। अब देख जो चीज़ रूट ए बी के बराबर है ना, जो चीज़ रूट अंडर ए बी के बराबर है वो क्या माइनस रूट ए बी के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर 2 क्वांटिटी गया, 2 क्वांटिटी गया ए बी, कम से कम एक नॉन नेगेटिव होगा, ठीक, 1 विल बी नॉन नेगेटिव, कम से कम एक नॉन नेगेटिव होगा। हाँ दोनों पॉजिटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक। तो अब इस बात अपने को कुछ नहीं ज़्यादा ही नहीं, ये स्टेटमेंट याद करना है कि अंडर रूट इज पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक। अगर ये समझ में आए तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया तो ये स्टेटमेंट याद कर लेना, अपना क्वेश्चन इससे ही बन जाएगा, ठीक। अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा सा प्रोफाइल का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। अच्छा मैं इस पर जैसे
तुम्हें एक अच्छा सा एग्जाम्पल ही दे देता हूँ नंबर को लेकर, ताकि तेरा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक, जैसे लिख √6 को क्या लिख सकते हो, √6 छोड़ो, √2 × 3 को क्या लिखोगे, √2 × √3 लिखोगे ना, लिखोगे। अच्छा, अब यहाँ पे देख √ इसको क्या लिख सकते हो, -2 × -3 लिख सकते हो, क्योंकि -3 -2 क्या होगा, -6, या यही ना होगा। ठीक, अब इसको क्या लिखोगे, -√2 × -√3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अच्छा, माइनस का रूट को क्या लिखोगे, -√1 अपॉन √2 इंटू -√1 इंटू √3। और √1 क्या है, आयोटा, तो आयोटा इंटू इसका आयोटा, ये √2 √3 हुआ कि नहीं हुआ, आयोटा स्क्वायर माइनस का √2 √3। तो जो चीज़ √2 √3 के बराबर है वो क्या माइनस का √2 √3 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए अंडर रूट के अंदर 2 क्वांटिटी जाएगा, तो दोनों में से कम एक पॉजिटिव जरूर होगा, अर्थात एक नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, हाँ, दोनों पॉजिटिव हो सकता है चलेगा, लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। हमने इतना समझ लिया ना कि अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और एक बेसिक मैथ्स का अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, और जेईई मेंस ने भी इस बार इसका भरपूर इस्तेमाल किया है ना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि इफ x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो बोल रहा है कि फाइंड x मेरा क्या होगा। अच्छा, ये चीज़ एक चीज़ देखो, ये क्या लिखा हुआ है रूट के अंदर, √2 ये कितने टाइम्स लिखा हुआ, इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है कि नहीं। अच्छा, इनफाइनाइट में से एक कम कर दोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। अरे भाई, तुम क्या करो, एक गिलास पानी ले लो, साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। एक गिलास पानी में अगर एक ड्रॉप पानी निकाल लोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, वो छोड़ो। एक नदी में से क्या करोगे, एक गिलास पानी निकालोगे तो कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको तो लिखे रहते हैं √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हमने क्या किया, √2 इनफाइनाइट में से एक √ को छोड़ लिया और बाकी बात को सफा कर दिया। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है, √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसको x के बराबर तो लिख सकते हैं, क्योंकि x भी तो यही लिखा हुआ, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये क्या हो गया, x बराबर मेरा हो गया √2 और प्लस x, हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर 2 प्लस x। तो यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 आया ना। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस x को लिख रहे हैं -2x और प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, तो देखिए यहाँ से x कॉमन ले ले तो x माइनस 2 और प्लस का 1 कॉमन ले ले तो x माइनस 2 बराबर 0। अब देख x माइनस 2 और इंटू x प्लस 1 बराबर 0 हुआ ना हुआ। तो यहाँ से क्या रहा, x बराबर 2 या फिर x बराबर माइनस का 1। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि अंडर रूट क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और x क्या है, अंडर रूट ये प्लस अंडर रूट ये प्लस ये प्लस 1। तो अंडर रूट तो ऐसे ही बाहर लग गया, तो अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अर्थात x जो भी आएगा मेरा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आंसर रिजेक्ट। तो x बराबर 2 ही मेरा आंसर होगा। ठीक, तो नेगेटिव आंसर क्या हो गया, मेरा रिजेक्ट हो गया, x बराबर 2 ही मेरा आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी प्रकार का हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं।
देख क्वेश्चन इस पर मेरा क्या है, शायद है मेरे पास क्वेश्चन, हाँ x बराबर, ठीक, अच्छा x नहीं, इस पर मैं तेरे पास अच्छा ले रहा हूँ। मान लेता हूँ कि इफ़ प्रियंका बराबर मेरे पास है √6 प्लस का √6 प्लस का √6 प्लस का √6 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड प्रियंका, फाइंड प्रियंका अर्थात फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक। अगर p बराबर इतना है तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड p। तो देख ये क्या p लिखा हुआ, p लिखा हुआ है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। अच्छा अब इनफाइनाइट, स्वाभाविक है, मैंने एक ही कहानी बोला था कि अगर एक लोटा पानी निकाल दोगे किसी पोखर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ √6 लिखा हुआ तो उसमें से एक √6 को निकाल लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ये क्या है मेरा p के बराबर है ना, प्रियंका के बराबर। तो मेरा प्रियंका क्या आ रहा है, p √6 प्लस प्रियंका आ रहा है ना। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो p² माइनस का 6 और माइनस का p बराबर 0, अर्थात p² माइनस p और माइनस 6 बराबर 0। अब 20 वाले को फैक्टर करना है, दोनों का देख फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल को 20 वाले का फैक्टर इस रूप से करते हैं कि दोनों का सम या घटाओ फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर आ जाए। ये मैंने 8 में ही पढ़ चुका था इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p² माइनस का 3p और प्लस का 2 माइनस 6 बराबर 0। अब p कॉमन ले लिए तो p माइनस का 3 और 2 कॉमन ले लिए तो p माइनस का 3 बराबर 0, अर्थात p प्लस 2 इंटू p माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, p बराबर माइनस का 2 और p बराबर 3। तो हमने देख p क्या माना, प्रियंका को माने हुआ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है √ एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मेरा p क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो p तो मेरा -2 के बराबर होगा नहीं, तो p बराबर 2 ही मेरा आंसर होगा ना। तो नीचे में कमेंट में लिखना ना भूलो, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक। सर इस बार तो प्लस 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 था, अब सर इंटू 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 में आ जाए तो हम क्या करेंगे, देख मैं बता रहा हूँ। अगर इफ प्रियंका मेरे पास आ जाए √2 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स, और हमसे पूछ ले कि फाइंड प्रियंका p, तो हम कैसे निकालेंगे। इफ p बराबर √2 तो हमसे पूछ ले कि फाइंड p। तो देख मैं सेम कहानी कहाँ गया मेरा ब्लैक मार्क, ये क्या लिखा हुआ √2 प्लस √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ये कितना टाइम्स लिखा हुआ, इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है कि नहीं, √2 इंटू √2 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक √2 को छुपा लेते हैं और ये सारे √2 क्या हो जाएंगे, ये सारे √2 अगर एक √2 को निकाल दिए तो ये सारे √2 क्या हो जाएंगे, p के ही बराबर आ जाएंगे। तो ये √2 क्या होंगे, p। तो यहाँ से क्या आ रहा है, p आ रहा है ना। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो p² बराबर कितना आ रहा है, 2p। अब यहाँ से p कैंसिल, कट से मत करना जो 8 9 में करते थे, ये अच्छा तरीका नहीं, ये गलत तरीका है। तो हम क्या करेंगे, 2p को इधर ले आएंगे।
तो पी स्क्वायर माइनस 2p बराबर 0। ठीक। अच्छा, कट इसलिए कर देते थे क्योंकि वहाँ पे नंबर रहता था, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं, पी को एक वेरिएबल है, पी हमें थोड़ी ना पता है कि वो 2 है कि 3 है कि 4 है। ठीक, तो देख पी कॉमन ले लिए तो p माइनस 2 बराबर 0। तो p बराबर क्या आया 0 और p बराबर क्या आया p माइनस 2 बराबर 0 अर्थात p बराबर 2। अच्छा, p बराबर 0 होगा नहीं होगा, क्योंकि p बराबर 0 रिजेक्ट हो जाएगा और p बराबर 2 मेरा आंसर होगा। p बराबर 0 रिजेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि देख अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू डॉट 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 क्या है, ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी, ये थोड़ी ना एक जीरो क्वांटिटी है। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर गुना करोगे बिना जीरो से तो वो तो जीरो कभी नहीं देने वाला है। तो इसलिए अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू क्या एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो इसका गुना कब जीरो से हो गया कि ये जीरो देगा, तो ये कभी जीरो देगा ही नहीं, इसलिए p बराबर 2 ही मेरा आंसर होगा। होगा ना होगा। ठीक, अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, कि इफ फूल कुमारी बराबर दिया हुआ है अंडर रूट सिक्स डॉट 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 इनफाइनाइट, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड फूल कुमारी। ठीक, फाइंड p। तो देख हमने p बराबर क्या मानेंगे अंडर रूट 6, और ये देख रूट पी कितना बार लिखा, सॉरी रूट सिक्स कितना बार इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ। तो उसमें से हम क्या करेंगे 8 रूट 6 को कॉमन ले लेंगे, तो 1 रूट 6 को कॉमन लिए तो भी तो ये क्या है इनफाइनाइट टाइम्स ही तो लिखा हुआ है, तो रूट 6 प्लस पी। अब यहाँ से क्या आया पी स्क्वायर बराबर 6p, तो यहाँ से क्या आ रहा पी स्क्वायर माइनस का 6p बराबर 0, p कॉमन ले लिए तो p माइनस 6 बराबर 0, तो p बराबर क्या आएगा 0 और p बराबर क्या आएगा 6 मेरा आंसर होगा। 0 कैंसिल हो जाएगा, क्यों 0 कैंसिल हो गया, क्योंकि देख अंडर फुल कुमारी क्या है रूट सिक्स के एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, और जब नॉन जीरो क्वांटिटी से गुना करेंगे आपस में तो वो कभी जीरो देने वाला नहीं है। ठीक, तो रूट सिक्स क्या एक नॉन जीरो क्वांटिटी, इसलिए p बराबर 0 तो कभी होगा ही नहीं, तो p बराबर 6 मेरा आंसर होगा। ठीक, अब देख आईआईटी की सर इस बार मेंस में जो क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछा था। ठीक, मैं ये 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इस सबसे भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस सब का यूज़ उसने कभी लॉग में कर लिया, कभी क्वालिटी के क्वेश्चन में कर लिया, तो इससे भी मेंस ने क्वेश्चन आसानी से पूछे हुआ है। लेकिन जो इस बार की क्वेश्चन आई है, मैं 2020-21 की बात करता हूँ, 2021 शायद पेपर जनवरी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो जनवरी अटेम्प्ट या फिर फरवरी, मुझे इतना याद नहीं है, तो उसमें क्वेश्चन किस तरीक़ा से आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो देख क्वेश्चन इस पैटर्न पे था। ठीक, x बराबर 2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक, x नहीं, तुम लोग को तो प्रियंका अच्छा लगती है, तो प्रियंका बराबर था 2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 डॉट 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 इनफाइनाइट। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड p, ये पूछा जा रहा है। तो ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, इस पैटर्न को पकड़ना। इस पैटर्न में क्या लिखा है 2 प्लस 2/2 प्लस 2, देख 2 प्लस 2/2, ठीक 2 प्लस 2/2 प्लस 2 प्लस 2/2, अच्छा 2 प्लस 2/2 2 प्लस 2/2 2 प्लस 2/2 डॉट डॉट डॉट। तो पैटर्न क्या बन रहा है 2 प्लस 2/, ये पैटर्न बना है 2 प्लस 2/2। अच्छा ये देख, इसको देख, ये क्या लिखा हुआ है 2 प्लस 2/2, अच्छा प्लस 2 प्लस 2/2 2 प्लस 2/2। अच्छा देखिए ये पूरा इनफाइनाइट बार है, उसमें से हम क्या किए बस ऊपर वाले एक को हटा लिए, 2 प्लस 2/, को हटा लिए तो ये भी क्या लिखा हुआ, अरे इनफाइनाइट में से एक को हटा लिए तो ये भी तो p लिखा हुआ है, तो p मेरा क्या आ रहा है 2 प्लस 2/p आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो देख अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर क्या आएगा 2p प्लस 2/p, तो यहाँ से क्या आएगा p स्क्वायर बराबर 2p प्लस का 2
आएगा ना आएगा। ठीक, अब इसको इधर लिया तो देख इधर लिया होगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस का 2p और माइनस का 2 बराबर 0। अब सर इसका फैक्टर नहीं जानते, तो इसका फैक्टर नहीं जानते तो क्या करोगे, सीधे धराचार्य फार्मूला का यूज करोगे। तो p बराबर क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस बी की जगह क्या है, माइनस माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अर्थात माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 4, ए कितना है मेरा 1, सी कितना है माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 1। तो p क्या आ रहा है मेरे पास 4 प्लस माइनस, और ये कितना हो रहा है 4 दूना 8, 8 4 12 डिवाइडेड बाय 2। तो p क्या आ रहा है बेसिकली मेरे पास 2 नहीं 4, और देख 12 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू, अच्छा देख 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 4 इंटू 3, और रूट 4 क्या होगा 2, तो 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 कैंसिल कर दे तो p बराबर क्या रहा है 2 प्लस माइनस, अरे यहाँ पे 2 ही ना होगा, तो p मेरे पास क्या आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 3 आ रहा है ना। तो p का कितना वैल्यू आया, p एक आ गया 1 प्लस रूट 3, और दूसरा क्या आ रहा है p बराबर 1 माइनस रूट 3 आया ना। देख p प्लस 1 बाई रूट 3 तो होगा, लेकिन p बराबर 1 माइनस रूट 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देख p बराबर 2 प्लस ये कुछ पॉजिटिव नंबर है, और दो में कुछ पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो वो तो ऑब्वियस ही बात है 2 से बड़ा होगा, लेकिन p माइनस 1 बाई रूट 3 कितना होता है 1.71, ठीक शायद 1.71 ही होता है मेरे हिसाब से, तो 1.71 जो कि नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हम 2 में कुछ पॉजिटिव नंबर ही, सारा पॉजिटिव नंबर ही ना, तो 2 में कुछ पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो वो तो क्या होगा ऑब्वियस सी बात है 2 से बड़ा होगा। तो p बराबर 1 प्लस रूट 3 क्या है 2 से बड़ा है, इसलिए ये मेरा आंसर होगा और ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो p बराबर 1 प्लस रूट 3 ही मेरा आंसर होगा। तो प्रियंका कितना आ गया मेरे पास, p बराबर 1 प्लस रूट 3। ठीक, इसी टाइप पे इस बार ने मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है लेकिन इसी टाइप पे पूछा है। ठीक, तो हम इरेज कर रहे हैं। शायद ये बेसिक मैथ का 9th लेक्चर है मेरे हिसाब से, शायद या 8 होगा, जो भी होगा 9th या 8 होगा, बट जो भी है पूरा कंटेंट है यूट्यूब पे, कोई भी कंटेंट हम छोड़ नहीं रहे, सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाल रहे हैं, जो कि मेरा अपना पढ़ाने का स्टाइल है। सबका अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है, सब अपने अपने तरीक़ा से पढ़ाते हैं। मेरा जो स्टाइल है वो हम अपने तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, और सारा कंटेंट मेरा यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि x बराबर 1 प्लस 1 बाई 2 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 डॉट 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 इन्फिनिट एक्स में बार बार लिख देता हूँ। हमें पता है तुम लोग को प्रियंका पसंद है, तो इसलिए प्रियंका बराबर 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट। सो इन्फिनिट टाइम्स, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड प्रियंका। अच्छा, लेकिन सर यहाँ देख 1 प्लस 1 बाई 2, अच्छा ये कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा है सर, ये तो 1 प्लस 1 बाई का पैटर्न आ रहा है, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं पता चल रहा है, नहीं चल रहा ना। अच्छा, तुम गलत नज़र से देख रहे हो, एक बार क्या करो, सही नज़र क्या है इसका, सही नज़र इसका ये है कि इस 1 को इधर लिया हो, तो इस 1 को लिया होगे इधर, तो p माइनस 1 बराबर ये क्या लिखा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस, अच्छा अब सर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, अच्छा सर ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये तो वही लिखा हुआ जो RHS में है, p माइनस 1 यही तो लिखा हुआ है सर, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, बस उसमें से एक हमने हटा दिया, इन्फाइनाइट में से एक हटा देने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये चीज़ तो वही लिखा हुआ सर p माइनस 1। अरे p माइनस 1 में कन्फ्यूज़न हो रहा है,
तो कोई बात नहीं, p माइनस वन को तत्काल क्या मान ले, ठीक, k मान ले, काजल मान ले। तो देख ये क्या लिखा हुआ है, काजल बराबर ही तो लिखा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अच्छा 1/2 प्लस वाला पैटर्न पता चल रहा है। अच्छा तो ज़रूर मेरे साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ से धोखा कैसे हुआ है कि देख यहाँ से अर्थात p माइनस वन को हमने तत्काल k मान लिया, ठीक। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि k बराबर आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 डॉट 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 इन्फानाइट्स। तो देख ये क्या है, इन्फानाइट टाइम्स c तो लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अच्छा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर है, k की बराबर है। तो हम सिर्फ इसमें से एक कम कर दिए 1/2 और ये टोटल किसके बराबर है, आ गया है k के बराबर। अब हम k किसको माने हैं, p माइनस वन को, तो k की जगह p माइनस वन दे देंगे, ठीक। तो क्या आएगा 1/2 प्लस का p माइनस का 1। तो यहाँ से क्या आएगा 1/2, p दो में से एक गया तो एक, तो यहाँ से क्या आ रहा है p प्लस 1। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। तो क्या आ रहा है p स्क्वायर बराबर 2, अर्थात p बराबर प्लस माइनस √2। अब देख प्लस वाला वैल्यू होगा, माइनस वाला नहीं होगा, क्यों मैं बता रहा हूँ। p बराबर प्लस √2 और p बराबर माइनस √2, ठीक। तो देख माइनस √2 वाला कैंसिल हो जाएगा और √2 वाला होगा। अब कैंसिल क्यों हो रहा है कि देख 1 में कुछ पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हो ना भाई, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो p मेरा क्या 1 प्लस कुछ पॉजिटिव नंबर, तो 1 में कुछ पॉजिटिव नंबर को ऐड करो तो वो नेगेटिव नंबर के बराबर कैसे आएगा, इसलिए p बराबर मेरा माइनस का √2 तो नहीं होगा। तो p बराबर क्या होगा प्लस का √2 होगा, होगा ना होगा, ठीक। तो p बराबर मेरा प्लस का √2 ही आंसर होएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आईआईटी ने 2004 में पूछा था, और उस क्वेश्चन में सिर्फ उसने लॉग का इस्तेमाल किया था, बाकी बात सारा चीज़ यही बेसिक मैथ्स का फंडा वहाँ पे जाके अप्लाई कर दिया था, ठीक। 2004 में या 5 में मेरे को उतना कंटेस्ट रेसिपी नहीं याद है, लेकिन वो लॉग के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा था उसने। ठीक, तो वो क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूँ। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास है कि इफ के अर्थात काजल बराबर है, मेरे पास क्वेश्चन क्या है 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2, ठीक, √2 इंटू 4 माइनस 1/3√2 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जेई एडवांस में पूछा गया था लॉग में यूज़ करके। अच्छा सर ये क्या, अब तो धोखा दे रहे हैं मेरे साथ, ये क्या पूछ दिया सर, मैं तो देख के ही हैरान रह गया। तो देख ये क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट सम 3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2, ये एक पैटर्न बन रहा है। देख यहाँ पे k माइनस 1/3√2, एक को सिर्फ हर में क्या कर रहे, एक को ही तो माफ़ कर रहे हैं, बाकी बात ये क्या लिखा हुआ 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस 3√2, क्या लिखा हुआ है रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। अच्छा ये सेम से लिखा हुआ है,
इस सेम ये क्या लिखा हुआ है, ये भी तो के लिखा हुआ है इनफाइनाइट टाइम्स, ये भी तो आ रहा है 3√2 रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2। बस एक को माफ़ किया, बाकी बस सारे को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो एक को मैंने निकाल लिया। अच्छा ये किसके बराबर आ रहा है, ये भी तो काजल के बराबर ही आ गया, के बराबर। तो यहाँ से के मेरा क्या आ रहा है 1/3√2 और रूट अंडर 4 माइनस के, आ गया ना, आ गया। अब इसको इधर ले जा, तो इधर ले जाएगा तो क्या आएगा 3√2 के और बराबर आ रहा है रूट अंडर 4 माइनस के। अब क्या कर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9, 9 दूना 18, तो 18 के स्क्वायर माइनस का 4 माइनस के। तो यहाँ से क्या आ रहा है 18 के स्क्वायर और प्लस का के माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, यही आ रहा है। अब देख, ठीक, तो ये क्या आ रहा है 18 के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 4, तो 18 36 चौथा 54 18 चौक 72, ये क्या लिखा 72। अब 20 वाले को हमको इस तरह से तोड़ना है कि वो 72 के बराबर आ जाए, और उससे आते माइनस के 72 के बराबर। तो देख 8 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 88 64 8 9 72। अच्छा 9 और 8 को तोड़ देंगे तो 72 आ जाएगा। तो साइड वाले का गुना कितने बराबर आ गया -72 के बराबर। तो 20 वाले को हमको इस तरह से ऐड करना है कि उसका फैक्टर आ जाए। तो इसको क्या लिखेंगे 80 के स्क्वायर और प्लस का 9 के माइनस का 8 के माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे 9 के कॉमन ले लेंगे, तो 9 के कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 9 के और 9 के कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या रहा 2 के प्लस 1 और यहाँ से क्या कर 4 कॉमन ले ले, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 2 के प्लस का 1 बराबर 0। तो 9 के माइनस 4 इंटू 2 के प्लस 1 बराबर 0। अब देख यहाँ से क्या रहा है 9 के माइनस 4 बराबर 0 अर्थात के बराबर 4/9 आ रहा है ना। और यहाँ से क्या आ रहा है के बराबर माइनस का 1/2। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/3√2 अंडर रूट, ये सारा क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये सारा क्वांटिटी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो काजल तो मेरा नेगेटिव होगा नहीं। अब काजल ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, तो के बराबर 4/9 मेरा आंसर होगा, होगा कि नहीं। ठीक, तो इसी सेम वैरायटी का क्वेश्चन है और लॉग में इसने डाल दिया था और IIT 2004 में पूछ चुका था। ठीक, देख लेना, हो सकता है इस पे इधर उधर हो जाए, तो इससे कोई ये नहीं होना है, फरफराना नहीं कि इस पे इधर से उधर क्यों हो रहा। अच्छा, हम अभी का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन लेंगे आज। ठीक, देख मेरे पास क्वेश्चन क्या है, if प्रियंका बराबर है मेरे पास √2 प्लस √2, ठीक, माइनस √2 प्लस √2 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना, है। अच्छा, तो इसमें पैटर्न कैसे पता चल रहा है √2 प्लस √2 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √2 प्लस, अच्छा 2 प्लस √2 और फिर क्या हो रहा है 2 प्लस √2 फिर माइनस 2 प्लस √2 फिर माइनस 2 प्लस √2 फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये पैटर्न पता चल रहा है। और ये कितनी बार जा रहा है इनफाइनाइट, इसमें से एक को माफ़ करेंगे, बाकी बात सारे को साफ कर देंगे। तो हमने इस सारे को क्या मान लिया प्रियंका के बराबर मान लिया, अर्थात P के बराबर मान लिया। तो P मेरा क्या आ रहा है
√2 प्लस √2 और ये सारा क्या है p के बराबर, तो p। अच्छा अब स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2p √2 माइनस p। आया नहीं आया? अच्छा अब क्या करेंगे सर, तो यहाँ से क्या रहा है पी स्क्वायर माइनस का 2 बराबर √2 माइनस पी। फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पी, इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और √2 माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस पी आएगा। अब इसका देख पी की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर, नहीं 2 नहीं 4p स्क्वायर, क्या हो रहा 2 इंटू 2 तो 4p स्क्वायर, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट रहा भाई, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर और यहाँ से 4। अब इसका स्क्वायर कर दिए तो यही आगे स्क्वायर तो पहले ही कर दिया तो 2 माइनस पी। देख इस p को इधर लिया तो ये क्या रहा p की पावर 4p स्क्वायर और ये इधर आएगा तो प्लस का p और प्लस का 2 बराबर 0। ये आ गया ना। अब देख इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देख p की पावर 4 माइनस का 4p प्लस p प्लस z बराबर 0। चल कोई बात नहीं, देख इसका एक फैक्टर p की पावर 4 माइनस 4p प्लस p और प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार क्या कर p बराबर 1 चेक कर, तो 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 1 तो 1 माइनस का 4 और प्लस का 1 और प्लस का 2। अच्छा ये क्या रहा 1 2 3 3 एक 4 माइनस 4 ये 0 तो p बराबर 1 x का फैक्टर होगा ना। अब हम क्या करते हैं p बराबर माइनस का 1 चेक करते हैं, तो देख माइनस का 1 की पावर 4 तो 1 4 इंटू माइनस का 4 माइनस का 1 तो क्या होगा प्लस का 4 माइनस का 1 प्लस का 2, ये 0 के बराबर नहीं आया तो p बराबर 1 मेरा इसका एक फैक्टर नहीं होगा, नहीं ना होगा। अच्छा अब हम 2 चेक करते हैं, 2 चेक करते हैं ठीक, सॉरी ये तो होगा p बराबर 1 इसको सेटिस्फाई किया तो होगा। p बराबर 2 देख तो 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 2 की पावर 4 तो शायद 2 4 8 16 तो क्या आएगा 16 और माइनस 2 इंटू 4 2 क्या ले p बराबर 2 लेते तो 2 और 4 इंटू 2 प्लस 2 और प्लस 2, ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि देखना 8 16 में से 8 गया तो 8 और ये बाकी बात सारा पॉजिटिव है तो ये भी 0 के बराबर नहीं है तो p बराबर 2 भी इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा p बराबर माइनस का 2 तो माइनस का 2 देख तो माइनस का 2 रखेंगे तो देख माइनस के 2 रखने पे आ जाएगा क्या, तो p बराबर माइनस का 2 रखे तो माइनस की 2 की पावर 4 तो माइनस की 2 की पावर 4 आ जाएगा, माइनस की 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 सही है और माइनस प्लस 8 माइनस प्लस माइनस का 8 और यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 ये बराबर 0, ये भी नहीं 0 को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक। देख बेसिकली क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का 4p स्क्वायर है ठीक, माइनस का 4p स्क्वायर है ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 1 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक, माइनस के 1 रखने पे ये आ जाता। बेसिकली मैंने p ले लिया था लेकिन p स्क्वायर था तो माइनस के 1 लेंगे तो 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस का 1 प्लस का 2 0 के बराबर नहीं आ रहा। p बराबर 2 लेंगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा लेकिन ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा। और p बराबर माइनस 2 लेंगे तो p बराबर माइनस 2 लेना p क्या आता है 16 और माइनस 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो 16 माइनस 16 ये तो हो गया और p बराबर माइनस 2 ले रहे तो माइनस 2 और प्लस का 2 माइनस का 2 और प्लस का 2 ये 0 के बराबर हो गया। तो p बराबर 1 और p बराबर माइनस 2 एक फैक्टर है तो बाई फैक्टर थ्योरम से इसका एक फैक्टर क्या नज़र आ गया p माइनस 1 और दूसरा फैक्टर क्या नज़र आ गया p प्लस 2 ठीक।
आ गया ना, आ गया। तो इसका 2 रूट्स हमको पता चल गया। अब 2 रूट्स जब इसका पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इसको p-1 और इंटू p+2 से इस बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करते हैं ताकि उसका 2 और फैक्टर पता चल जाए मेरे को। तो यहाँ से इसको देख, इससे डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इस दोनों को गुना करें। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, p² और माइनस p प्लस का 2p माइनस का 2, ठीक। तो क्या रहा, p² प्लस का p माइनस का 2। अब क्या करते हैं, इस बाई क्वाड्रेटिक में ना इस फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, p² प्लस का p माइनस का 2, इससे डिवाइड करेंगे इसका, तो हमको दूसरा फैक्टर भी पता चल जाएगा। तो दूसरा फैक्टर कैसे पता चलेगा, p की पावर 4 माइनस 4p² प्लस p और प्लस 2। अब देख p का क्या लेंगे, p को p² से करते हैं, तो p² से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p की पावर 4। अब इसका p² से क्या आएगा, तो p इंटू p², pq माइनस 2p², तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस का p का q। अब देख माइनस का 4p² और 2p तो प्लस का 3p और प्लस का 2 आ रहा है ना, आ रहा। अच्छा, अब क्या करते हैं, माइनस p से करते गुना। तो माइनस p से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस pq आएगा, नहीं आएगा, माइनस p तो माइनस का p²। अच्छा, इसका माइनस का करेंगे तो प्लस का 2p, तो ये प्लस और ये कैंसिल। तो यहाँ से ये क्या रहा, ये आ रहा माइनस का 3p², माइनस का, सही है ना, माइनस का 3p²। सो असल माइनस का 3p²। और यहाँ से क्या रहा, 3 2 5p प्लस 2। 1 मिनट में देख रहा हूँ, ठीक। देख गलती कहाँ पे हो गई थी, यहाँ पे, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जब इसका p² से गुना होगा तो ये माइनस का 2p² होगा, मैंने 2p लिख दिया था, ठीक। थोड़ा सा सिली मिस्टेक कैलकुलेशन में हो गया था, तो माइनस का 2p², ठीक। अब देख माइनस माइनस और प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है माइनस का pq। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, 2p² और माइनस का 4p², तो माइनस का 2p² आ रहा है ना। अच्छा, और देख यहाँ क्या है, p, तो प्लस का p और प्लस का 2, ठीक है। अब देख हम क्या करेंगे, इसको माइनस p से किए, ठीक। इसको माइनस p से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का pq, इसका माइनस से तो माइनस का p² और इसका माइनस के p से तो माइनस माइनस प्लस का 2p। अब माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो देखिए ये कैंसिल हो गया। अब देख p² और माइनस का 2p², तो माइनस का p² हुआ कि नहीं हुआ। और देख माइनस का 2p और प्लस का p, तो माइनस का p और प्लस का 2। तो देख इसको अगर -1 से गुना करेंगे तो सेम फैक्टर नीचे आ जाएगा, माइनस का p² माइनस का p प्लस का 2 और प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा ना, आ जाएगा, ठीक। नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देख इसका दूसरा फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया। तो इस बाई क्वाड्रेटिक का दूसरा फैक्टर क्या आ गया, p² माइनस का p माइनस का 1 आ गया, ठीक। अब इसको कर लिए तो देख यहाँ से क्या आ रहा है, इस बाई क्वाड्रेटिक का फैक्टर p-1 और इंटू p+2, p² माइनस का p माइनस का 1 बराबर 0, ठीक। तो देख अब देख यहाँ से क्या आ रहा है, p-1
p प्लस का 1। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसमें लगा दोगे तो क्या आता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो क्या आएगा p माइनस रूट अंडर माइनस बी, तो माइनस माइनस 1 प्लस रूट माइनस, तो प्लस माइनस, एक बार प्लस वाला केस लेते हैं, दूसरी बार माइनस वाला केस ले लेंगे, p माइनस 1 माइनस, ठीक, तो प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b क्या है 1 माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस 1 और माइनस प्लस का 4। अरे श्रीधराचार्य फॉर्मूला सबको याद होगा भाई, सब पढ़े होगे 10th में। x बराबर क्या होता था, किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c बराबर 0, तो x बराबर क्या लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a करते थे ना। तो सेम कहानी वही कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 5 और डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या रहा, p बराबर 1, एक क्या रहा, एक क्या था 2 था शायद, ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा p बराबर माइनस का 2, यहाँ से क्या आएगा p बराबर 1 प्लस रूट 5 बाई 2, और यहाँ से क्या आएगा p बराबर 1 माइनस रूट 5 बाई 2। होगा कि नहीं होगा, अब देख p बराबर नेगेटिव वैल्यू ये नहीं होगा और ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव दे रहा है। अब देख p बराबर 1, तो देख रूट 2 क्या होता है, बेसिकली देख p बराबर 1, तो देख इसको तत्काल हम मिटा रहे हैं, तो p बराबर मेरा क्या आया 1 आया। अब 1 होगा कि नहीं होगा उसको चेक करते हैं, तो p बराबर देख रूट 2 और प्लस ये कुछ पॉजिटिव नंबर, तो रूट 2 प्लस कुछ पॉजिटिव नंबर, अगर p बराबर रूट 2 ही होता तो रूट 2 क्या देता 1.41 देता ना, लेकिन उसमें भी कुछ पॉजिटिव नंबर जुड़ रहा है, तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव नंबर जुड़ रहा है, तो रूट 2 प्लस कुछ पॉजिटिव नंबर जो होगा कि 1 से बड़ा होगा, क्योंकि रूट 2 ही होता तो क्या देता 1.41 देता। तो ठीक, इसमें भी रूट 2 में कुछ पॉजिटिव जुड़ रहा है तो वो जरूरी है कि 1.41 से भी बड़ा होगा, तो p बराबर 1 भी नहीं होगा। अब p बराबर 1 प्लस रूट 5 बाई 2, तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 मतलब अगर देख 1 प्लस रूट 5 को रूट 4 ही ले लो, क्या होगा 1 प्लस 2 बाई 2 लगभग कितना रहा है 1.5, तो ऑब्वियस सी बात है ये चल सकता है ये नंबर p प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट 2, अर्थात 1.5 से भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो 1.5 से भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या कहता है 1.41 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो 1.5 से भी ज़्यादा है तो ये चलेगा। तो मेरा कितना आंसर आ गया, p बराबर एक ये ही आंसर आ गया। p बराबर कितना, अगर प्रियंका कितना आ गया मेरे पास 1 प्लस रूट 5 बाई 2 ही आ गया ना। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी है सो कल करेंगे।